मैं कृष्ण मोहन झा, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। जो क्वेश्चन क्लास 7th के बच्चे को भी पढ़ना है, 8th के बच्चे को भी पढ़ना है, 9th के बच्चे को भी पढ़ना है और 10th के बच्चे को भी पढ़ना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्लास 10th के बच्चे को भी ये प्रश्न दे दिया जाता है सत्यापित करने के लिए, और क्लास 7th वाले बच्चे को भी ये पढ़ना है। 9th में भी है, 8th में भी है। मतलब ऐसे समझिए एक कॉमन छोटा सा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और आप लोगों को दिखाएंगे। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करें समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने a। साधारणतः हम लोग समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये होता कैसे है ये सत्यापित आज हम आकृति के माध्यम से आप लोगों को करके दिखाएंगे। और यह सत्यापित करने के लिए 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं और बिल्कुल हम इसे बिल्कुल कर्व बना करके और सत्यापित करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का रहा है, तो एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, तो लिखे हैं माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC भुजा है। अब AD लंब BC ले लेंगे। अब यहाँ A शीर्ष से एक भुजा यहाँ ड्रॉ करेंगे जो AD लंब हो जाएगा किस पे, BC पे। AD लंब BC। अब जैसे ही AD लंब BC हो जाएगा तो इसीलिए BD बराबर CD। जैसे ही AD लंब BC लेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बांट देगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर था। अब देखिए जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर लंब दिया तो BD बराबर कितना हो गया, CD। तो स्वाभाविक सी बात है, पूरा भुजा a था तो a बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसका मान कितना हो गया, a/2, और इसका भी मान a/2 हो गया। और ये जो है वो क्या है, a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ जैसे ही लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही ये कर्ण होगा तो ये कर्ण का सम्मुख भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोग से, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग ले लेते हैं। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज ADC से, अब त्रिभुज ACD जैसे ही लेंगे तो AD जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ मुझे सत्यापित क्या करना है, AD बराबर ऊंचाई जो है वो क्या है, AD है। चूंकि यहाँ AD बराबर क्या है, ऊंचाई है, और यही बराबर मुझे सत्यापित करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे AD बराबर √AC² - CD²।
अब ए सी स्क्वायर बराबर कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे माइनस सी डी स्क्वायर, तो ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे 4, 1 चौका 4, 4 ए स्क्वायर माइनस 4 का 4, तो ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 3a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। अब 3 का वर्गमूल संभव नहीं है तो √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है 2, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से मुझे सत्यापित कितना हो गया √3/2 गुने a, जो मुझे यहाँ क्या करना था, सत्यापित करना था। तो सबसे पहले फिर से एक बार आप समझ लिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक। सबसे पहले दिया होता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करें समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने a। अब यहाँ पे लिख लिया, माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC भुजा है, तीनों आपस में भुजा बराबर है। अब AD लंब BC लिए है, यानी ऐसे समझिए ये संरचना है, संरचना है यानी उस आकृति जो है उसमें कुछ न कुछ रचना की है। AD लंब BC लिए है, इसीलिए AD बराबर मान लिए कि ऊंचाई, ये AD जो था वो क्या था ऊंचाई, और वही बराबर में मुझे क्या करना है सत्यापित करना है। अब यहाँ जैसे ही लंब लिए हैं तो BD बराबर कितना हो जाएगा CD, और वो A पूरा का मान था BC का, तो A बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो ये यहाँ पे A/2 कर दिए। अब समकोण त्रिभुज के सामने के भुजा कर्ण होते हैं, यानी इसके ये जो सामने वाला भुजा होगा वो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, इसका सामने का भुजा ये हो जाएगा वही क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। जिस भुजा के कारण ये लंब आया है वो क्या हो गया लंब हो गया, और ये आधार। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब क्या था AD था, और यहाँ लंब बराबर यदि देखेंगे तो आधार को विपरीत में लाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो वही यही यहाँ पे जो लिए हैं AD बराबर √AC स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AC का मान A था तो A का स्क्वायर दिए, CD का मान A/2 है तो A/2 का स्क्वायर कर दिए, A का स्क्वायर A स्क्वायर A/2 यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ये A है A/2 है, A/2 है, A का स्क्वायर A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब इसका जब भी 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 1 चौका 4, 4A स्क्वायर, 4 1 का 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब 3 का 3 रूट में छोड़ देंगे, A स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे A, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया √3/2 गुने A। तो यही मुझे सत्यापित करना था जो सत्यापित हो चुका है। इस तरह के प्रश्नों में अक्सर आपको प्रश्न दे देगा, कभी कभी कह देता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, मान लीजिए ये तो सत्यापित से जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो आपको सत्यापित करके दिखाए। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब आप इसे कैसे हल कीजिएगा, तो ऊंचाई ज्ञात करने लिए डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला अभी हम कैलकुलेट करके निकाले हैं वो डायरेक्ट आप प्रयोग कर दिए, लिखिएगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा यानी A। अब √3 का √3 डिवाइड में 2, और A का मान कितना है 10, 2 से विभाजित करें 2 पंचे 10, 5√3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन दे देता है तो ये तो हुआ, ये जो कि मतलब भुजा जब है तो हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ऊंचाई दे देगा और भुजा कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो फिर आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन फिर लेते हैं और उसे आप लोगों को दिखाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा, अपने कॉपी में फिर से नोट कर लीजिएगा, यही सत्यापित था। फिर देखिए, यदि एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो जब भुजा दिया रहेगा तो ऊंचाई ज्ञात करना आप सीख चुके हैं। कभी कभी क्या रहता है कि ऊंचाई दे देगा और भुजा कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो यहां लिखे हैं यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 25√3, ऊंचाई 25√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का भुजा
बराबर व्हाट, यानी क्या होगा, भुजा क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है और भुजा आपको ज्ञात करना है। फिर हम वही सूत्र प्रयोग कर लेंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता क्या है, √3/2 गुने भुजा। अब यहाँ पे ऊंचाई के सामने जो ऊंचाई का आपको फाइनल मान दिया हुआ है 25√3, उसे रख लीजिए। 25√3 डिवाइड नहीं कुछ है, 1 ले लीजिए, बराबर में √3/2 गुने क्या है, भुजा। तो वो भुजा दे दीजिए, जो भुजा है वो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ जब बराबर रहता है और क्रिया यहाँ गुना का है, जोड़ प्लस माइनस में नहीं है, तो आप यहाँ इस √3 से इस √3 को विभाजित कर सकते हैं। तो बच गया यहाँ 25/1 और बराबर यहाँ पे क्या बच गया, भुजा/2 बच गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 25 को 2 से गुना कीजिएगा, 25 दूनी 50 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। तो भुजा का मान कितना हो गया, 50, जो आपको कह रहा था इस क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए। तो यदि आपको ए दे देगा या कोई भुजा दे देगा और सत्यापित करने के लिए कहेगा, तो इस तरह से आप रख करके सत्यापित कर सकते हैं। यदि भुजा दे देता है और ऊंचाई कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप प्रयोग करके ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा। तीसरा, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे देता है और भुजा कहेगा क्या होगा, तो आप इस तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। ऊंचाई का फॉर्मूला रखिएगा, जो बराबर में है उसके बराबर में उसका मान रखिएगा, जो विभाजित होगा वो विभाजित, बाद बाकी को आप गुना करके लिख लीजिएगा। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही समबाहु त्रिभुज का था। फिर हम कल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र सत्यापित, जो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर आप लोग करते हैं, वो लेकर के कल आएंगे। तो आप लोगों को जो अगला वीडियो इसके बाद मिलेगा, वो यदि क्षेत्रफल का सत्यापन देखना होगा तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न होगा वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।